और अमरजीत मिश्रा वरिष्ठ बीजेपी नेता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अमरजीत जी, 10,000 बसों की व्यवस्था की जाएगी, जो लोग भी बाहर से आ रहे हैं ट्रेनों के जरिए उनको उनके गंतव्य तक पहुंचाने के लिए। ये सबसे पहले चीज तो मैं आपसे बताना चाहूंगा कि हमारे माननीय आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी जिस तरीके से जो इन्होंने इससे पहले कहा कि हम जो कोटा में फंसे हमारे छात्र हैं उनको हम लाएंगे, सही तरीके से उनको लाया गया, उनको घर पहुंचाया गया, क्वारंटाइन की व्यवस्था हुई, उनकी स्कैनिंग हुई, उनको घर पर पहुंचाया गया और ऊपर वाले का आशीर्वाद है। कहीं ना कहीं देखा जाए तो सारे बच्चे अभी तक स्वस्थ हैं, उसमें किसी प्रकार का कोई संक्रमण अभी तक नहीं मिला है। हमारी योगी सरकार ने कहा कि हम मजदूरों के लिए काम करेंगे, मजदूरों को जो जहां फंसे हुए हैं कामगार मजदूर उनको लाएंगे और गृह जनपद में उनको पहुंचाया जाएगा। उसके लिए पूरी प्लानिंग है, उस प्लानिंग के हिसाब से काम किया जा रहा है। और 1,000 बसें, देखिए हमने कहा 200 बसें जाएंगी, 100 बसें जाएंगी, तो हमारी बसें गई। हमने काम कहा वो काम हमने किया। तो हमारी सरकार जिस तरीके से वचनबद्ध है, काम करती है गरीबों के लिए, लोगों के लिए, आम जनमानस के लिए, आज वो हम उसको कहते हैं और उसको करते हैं। निश्चित तौर से 1,000 बसों की तैयारी पूरी हो चुकी है और जहां भी जिस भी स्टेट में हमारे कामगार मजदूर, उत्तर प्रदेश के प्रवासी मजदूर जो भी फंसे हुए उनको लाने की व्यवस्था की जा रही है। जी, मेरा एक सवाल ये भी है कि जो मजदूरों को हम ला रहे हैं उनके घरों तक पहुंचा रहे हैं, इसमें पूरा एक सिस्टम काम कर रहा है और ऐसे में बिल्कुल योगी आदित्यनाथ सरकार जिस तरह से काम कर रही है वो एक काबिले तारीफ है। लेकिन हमने देखा है कि कई जगहों पर दिक्कतें भी सामने आ रही हैं। उन दिक्कतों से जूझते हुए आगे भी हमको बढ़ना है और एक पॉजिटिव माइंड लेकर बढ़ना है। जी देखिए, दिक्कतें तो आज पूरे विश्व के सामने है, भारत में भी दिक्कतें हैं, लेकिन जिस तरीके से हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी, हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने अपने सूझबूझ के हिसाब से इसको बहुत सिस्टमेटिक तरीके से इसको रोक रखा है। देखिए, ये बीमारी, ये महामारी पूरी दुनिया को आज दास्ताना दूर करने के लिए पर्याप्त है। अमेरिका जैसा देश आज त्राही कर रहा है। इटली में मौतों का जो दर है, आप मौतों का दर देखिए तो बहुत ज्यादा बढ़ गया है। आज देखिए कि दुनिया के तमाम ऐसे शक्तिशाली देश जहां पर मेडिकल नंबर 1 पे था, जहां लोग मिसाल देते थे कि साहब इटली देखिए वहां सबसे अच्छी मेडिकल व्यवस्था है। हमारे भारत में तो अभी हम लोग तो अपने जीवन को स्टार्ट किए थे, भारत अभी आगे बढ़ रहा था, भारत अभी विकास की तरफ आगे था और हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी के आने के बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के लिए अमरजीत जी, उत्तर प्रदेश को कोरोना से लड़ाई जो हम लड़ रहे हैं उसको कहां पर पा रहे हैं, क्योंकि यहां पर भी केसेस लगातार बढ़ रहे हैं। जिस तरह से आगरा का मैं जिक्र करूं, वहां पर तो सबसे ज्यादा इस वक्त हलचल है, वहां के मेयर भी लेटर लिख के उस बात का जिक्र कर चुके हैं। तो ऐसे में जहां पर भी दिक्कतें आ रही हैं या फिर स्थिति को किस तरह से भाप पा रहे हैं अन्य राज्यों की अपेक्षा उत्तर प्रदेश में? देखिए, उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से काम हो रहा है, उत्तर प्रदेश में जो मॉनिटरिंग टीम बनाई गई है, माननीय मुख्यमंत्री जी, आपने देखा होगा और ये हमारे लिए गर्व की बात है कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने जिस तरीके से मॉनिटरिंग टीम बनाई और मॉनिटरिंग टीम के साथ वो रात दिन लगे हुए हैं। अभी दुर्भाग्यवश उनके पिताजी का देहांत हो गया, लेकिन तब भी मॉनिटरिंग टीम को छोड़ करके वो नहीं गए। उन्होंने यहीं से श्रद्धांजलि सभा आयोजित करके वहीं से उन्होंने प्रणाम करके अपने पिता को श्रद्धांजलि दी। कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ जी रात दिन 24 घंटे लगे हुए हैं अपने काम को करने के लिए। मॉनिटरिंग टीम पूरी सजग है और कहीं पर कोई कमी नहीं आने दी जाएगी। और कमियों पे जहां भी देखिए, आगरा की जैसे आप बात कर रहे हैं, आगरा में कमियां आई तो जिस तरीके से जैसे ही सूचना मिली, पूरी सूचना को उन्होंने अपने एक्टिविटीज में लागू किया और आपको मैं बताऊं 24 घंटे के अंदर आगरा को पूरी तरीके से सील बंद करते हुए जो भी सरकारी अधिकारी थे उन पर कार्रवाई भी की गई है। ये आप जानते होंगे, मीडिया के माध्यम से पूरी दुनिया जान रही है। तो उत्तर प्रदेश में हम बहुत सजग हैं, हमारी सरकार बहुत सजग है और हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हम उत्तर प्रदेश को कोरोना से मुक्त किया जाए। और मैं आपसे उम्मीद करता हूं, आपके चैनल के माध्यम से लोगों को कहना चाहूंगा, घरों में रहिए, सुरक्षित रहिए, अनावश्यक मत निकलिए और कोरोना हारेगा, उत्तर प्रदेश और भारत जरूर जीतेगा। बिल्कुल अमरजीत जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम बातचीत के लिए।